नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की 11वीं क्लास होने वाली है। अभी तक हमने कुल मिलाकर टोटल 10 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, अभी भी आप सभी के पास टाइम है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इन क्लासेस को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप समय रहते इन सभी क्लासेस का अच्छे से रिवीजन कर ले, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपसे चूक ना जाए। और मेरे दोस्त, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि करंट अफेयर के लिए आप इन पार्ट्स को कवर कर लेना। आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन जो है वो इन पार्ट से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे, उन सभी करंट अफेयर्स को धीरे धीरे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप इन सभी करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज भी कर लो तथा अच्छे से आप इनको याद भी रख पाओ। तो चलिए, आज की इस क्लास में भी हम बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये पहल की गई है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन नामक शहर के अंदर पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल, जिसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र जो है ये गोंडा जनपद के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलान्यास फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू कर रहा है। इन प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखने वाला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ना मेरे दोस्त, इसका उद्घाटन प्रयागराज के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य संगम शहर यानी कि प्रयागराज के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अनुभव प्रदान करना है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, तो इस प्रकार से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा कि ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कैसा है। अब जब इंटरेस्ट आ जाता है किसी चीज़ का, तो तभी लोग बाग वहाँ पर जाना प्रारंभ भी करते हैं। और अगर लोग बागों ने वहाँ पर जाना प्रारंभ कर दिया तो वह केंद्र एक पर्यटन केंद्र बन जाएगा। यही उद्देश्य रखकर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कवर करना। दुनिया का जो पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको ध्यान से कवर करने के लिए क्यों कहा है, आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एशियाई राज गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है। इस सुविधा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करा जाएगा, इसलिए ही इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा चर्चा में है हाल फिलहाल में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में जून 2024 के अंदर ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखकर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर देवेंद्र लाल। इन प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको बताऊं ये क्रेटर क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने ज्वालामुखी कभी पिक्चर या मूवी में देखे हो तो उनका मुंह कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस ज्वालामुखी का जो मुख है ना, ये जहां से लावा निकलता है, इसी मुख को क्रेटर कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको इसका नाम भी बता देता हूं कि सबसे बड़े क्रेटर का नाम
प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं अगर मुरसान क्रेटर की बात करूं तो मुरसान क्रिकेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर जो है इसका नाम भारत के बिहार राज्य के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2025 से लेकर 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा मेन मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ड्रोना स्पोर्ट AUR व उसके भारतीय साझेदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। राज्य सरकार अपने इन्वेस्ट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है? तो ये जो आरती है ना मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश की एक ई रिक्शा चालक हैं और इन्हें ही हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला तो ये कि यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस महिला को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है आरती। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये आरती जो है ये काम क्या करती हैं? तो ये एक ई रिक्शा चालक हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आरती जो है वे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली है। और चौथा क्वेश्चन आपको यहां पर बन सकता है कि आरती उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं, अर्थात किस जिले की रहने वाली हैं? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला है आरती, जो कि एक ई रिक्शा चालक हैं और इन्हें ही यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 31 अगस्त 2024 को लखनऊ के अंदर आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह के अंदर लच्छू महाराज पुरस्कार से कुल मिलाकर 10 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद नहीं दिया गया, इसलिए इस बार एक साथ 10 वर्षों के लिए दिया गया है। सिर्फ कोविड के कारण 2020 के विजेता की घोषणा नहीं की गई थी। अब अगर बात करूं ये 10 लोग कौन से हैं, अर्थात इन 10 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। 2015 का जो लच्छू महाराज पुरस्कार है वो उमा शर्मा को दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात करूं 2016 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये रमा वैद्यनाथन को दिया जाएगा। 2017 के लिए उमा डोगरा जी को दिया जाएगा। 2018 के लिए 2 लोगों को दिया जाने वाला है। पहली तो है हेमा मालिनी और दूसरी है संध्या पुरीचा। वहीं पर अगर बात करूं 2019 का किसे मिलने वाला है? तो 2019 के लिए सायरा बानो को दिया गया है। 2020 में कोविड के चलते इसकी घोषणा नहीं की गई थी, तो 2021 के लिए डॉक्टर मालविका मित्रा को दिया जाने वाला है। वहीं पर 2022 के लिए प्राची शाह को मिलने वाला है और 2023 के लिए असीम बंधु भट्टाचार्य को मिलने वाला है। बात करूं वर्तमान अर्थात 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पंडित राजेंद्र गगनी जी को दिया जा चुका है। इतना फैक्ट आपको इस लच्छू महाराज पुरस्कार से ध्यान रखना है। कुल कितने लोगों को दिया गया? 10 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्तकर्ता तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को कराया था। तो ये जो तिरंगा बर्फी है ना मेरे दोस्त, ये वाराणसी का एक उत्पाद है और इसे ही हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेतक, जिसे आप इंग्लिश में जीआई अर्थात जियोलॉजिकल इंडिकेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका दर्जा दिया गया है। वाराणसी में अब 34 जीआई टैग उत्पाद शामिल हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से सर्वाधिक उत्पाद जो हैं वे वाराणसी जनपद के हैं। कुल 34 उत्पाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज जो है ये मेरे दोस्त चित्रकूट के अंदर खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चित्रकूट के तुलसी शबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, जिसकी स्थापना 1866 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट बताऊं
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21(a) सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने यह भी पाया कि अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। इसी कारण से इस मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिया गेहूं किस जिले का उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कठिया गेहूं जो है ना मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश का ही एक उत्पाद हो जाता है। इसे ही हाल ही में जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो मेरे दोस्त ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, ये 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। वे 3 जिले कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी स्थापित जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अडानी टोटल एनर्जीज बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। बायो सीएनजी MRN मीथेन गैस उत्पन्न करती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। ये फैक्ट भी आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 को हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और यह ऐप अपराधियों पर निगरानी रखने हेतु लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लौंगलता और लाल पेड़ा को हाल ही में जीआई टैग दिया जाएगा? तो लौंगलता हो या फिर लाल पेड़ा हो, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उत्पाद हैं और इन्हें ही जीआई टैग मिलने वाला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो श्री कल्की धाम मंदिर है ना मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी इन्होंने आधारशिला रखी है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से हाल ही में डॉक्टर रितु करिगल व नवीन तिवारी, इन दोनों ही व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी दोनों। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। लखनऊ की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिगल और फोर्ब्स व फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी का चयन किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाली है? तो साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना जो है ये उत्तर प्रदेश के 58 जिलों के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय व विश्व स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही चालू हैं। शेष 57 जिलों को भी लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे स्टेशन मिलने वाले हैं। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का प्रथम गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला गौ अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये जो गौ अभयारण्य है ना मेरे दोस्त, ये भारत के साथ साथ यूपी का भी पहला गौ अभयारण्य हो जाता है। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरनगर के तुगलपुर कमेड़ा गांव में पहला गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यूपी का जो पहला गौ अभयारण्य है ये मुजफ्फरनगर जिले के तुगलपुर कमेड़ा गांव में बनने वाला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा वाले शहरों में मेन शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी व उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो हैं वे शीर्ष स्थान पर है। टॉप 3 स्वच्छ गंगा शहर कौन से हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के, वे आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है वाराणसी, दूसरे पर है प्रयागराज व तीसरे नंबर पर आ जाता है बिजनौर।
तीनों के तीनों शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और तीनों ही शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। तो इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो लगातार तीसरी बार प्रदेश का जो मुख्य सचिव बनाया गया है वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक रहेगा। 30 दिसंबर 2021 को उन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। तो इनके बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने की घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मार्क करके चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है इसका नाम बदलकर हाल ही में अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से हाल ही में नीलम शरण गौर जी को सम्मानित कर दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला, नीलम शरण गौर को, और अब बात हुई है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की। तो हिंदी के लिए मिल चुका है संजीव जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो काशी तमिल संगमम था इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अयोध्या के अंदर। अर्थात हाल ही में एक ब्रिटिश कंपनी ने यह फैसला लिया है कि अयोध्या के अंदर रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय, जिसे आप इंग्लिश में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? तो ये क्वेश्चन न जाने में आपको पहले कितनी बार करा चुका हूँ। ये जो सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी है जिसका नाम है योग सूत्र, इसका आयोजन सीसीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया है, अर्थात चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के 4 छात्रों जयदेव दास, नाडी जूडिस गोम्ज, फराज इमरान और निहारिका अहोना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र एयरपोर्ट को हाल ही में निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर दिया गया है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के हवाई अड्डों का निजीकरण किया था, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी शामिल था, जिसके बाद नवंबर 2020 में लखनऊ एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने संभालनी शुरू कर दी थी। तो अब आकर इसे उत्तर प्रदेश का दूसरा निजी एयरपोर्ट बना दिया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है ये कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना, प्रबंधन और मॉनिटर में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या होगा? तो फिरोजाबाद का जो नया नाम रखा जाएगा वो चंद्र नगर रखा जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्र नगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1466 में फिरोजाबाद के राजा थे चंद्रसेन, उन्हीं के नाम पर अब इस स्थान का नाम बदलकर चंद्र नगर किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे जो है ये साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, पेपर प्रिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे सभी खाद्य पदार्थों पर हलाल लेबल लगाने का बैन लगा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र एक्सप्रेसवे है जो कि यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। उस एक्सप्रेसवे का क्या नाम हो जाता है? तो उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। पिछले साल से चालू एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आसपास के घरों को बिजली और यात्रियों के लिए लाइटिंग व्यवस्था प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलूं, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अयोध्या। अर्थात उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक पवित्र स्थान पर हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक से ईंधन बनाने वाला प्लांट अयोध्या में लगाया जाएगा। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अर्थात उत्तर प्रदेश का जो मछली उत्पादन है ना मेरे दोस्त, उसकी तुलना 2021 के बदले 2022 में आपको दर्शाई गई है। तो ये फैक्ट भी आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अलीगढ़ का जो वर्तमान में नया नाम होगा वो क्या रखा जाएगा? तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो गाय की जनगणना कराने वाली एकमात्र सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में गायों की जनगणना कराएगी। जनगणना 3 श्रेणियों में कराई जाएगी। इन श्रेणियों में पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गांवों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यूपी के सीएम ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दे दिया है। अर्थात इन गायों की अब जियो टैगिंग भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस अन्न महोत्सव का उद्घाटन जो है ये लखनऊ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो कौशाम्बी नामक शहर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अयोध्या की, तो अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा बन रहा है? तो वो जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहां पर चली है? तो यह नोएडा के अंदर चलाई गई है। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाता है आपका लखनऊ। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है? तो मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है ये उन्नाव जिले में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने यूपी के जिले उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी कर दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनने जा रहा है?
तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अर्थात पहली सौर सिटी जो है वो अयोध्या बनने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा। देश का पहला सौर शहर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश का सांची शहर। लेकिन अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर पूछता है तो वो आपका अयोध्या होने वाला है दोस्त, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को हाल ही में उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा डॉल्फिन का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछता है तो वैज्ञानिक नाम हो जाता है प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। नेशनल डॉल्फिन डे अर्थात राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो है ना मेरे दोस्त, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? तो यह हमीरपुर जिले में खुलने वाला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी कर ली है? तो दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया में मोटो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो सरयू नदी के अंदर हाल ही में एक क्रूज सर्विस शुरू की गई है। इस क्रूज सर्विस का नाम जटायु क्रूज सर्विस रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज के अंतिम क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाए? तो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने के साथ साथ ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह लखनऊ के अंदर किया जाने वाला है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस क्लास को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत सी महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक आपने जैसा साथ बनाए रखा है, मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप इसी प्रकार का साथ बनाए रखेंगे ताकि मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को लाता रहूं।